फ्लोरोकेमिकल्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट्स आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, हर केमिकल कंपनी की अब तो सेम ही कहानी हो गई है। अब तो रिजल्ट देखो ना देखो, हर केमिकल कंपनीज में यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा मोस्टली केमिकल कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट मिलेगी और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरावट मिलेगी, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें यासो इंडस्ट्रीज़, तो यासो इंडस्ट्रीज़ में तो हमने थोड़ा देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है इंक्रीमेंट था और गिरावट केवल वाई ऑन वाई बेसिस पे थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे कंपनी की टॉप लाइन देखो चाहे बॉटम लाइन देखो, आपको हर जगह जो है गिरावट दिखाई देगी और सेल्स को छोड़कर गिरावट भी डबल डिजिट में दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया था। क्या मार्केट ने भी कंपनी से गिरावट की एक्सपेक्टेशन की थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी या वाई ऑन वाई बेसिस पे भी। तो चलिए एक बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं। दोस्तों, मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1309 करोड़। और अगर बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स बढ़कर हो जाने चाहिए 275 करोड़। और देखें एबिट इनकम, तो एबिट इनकम बढ़कर हो जानी चाहिए 363 करोड़। और अगर बात करें ओपीएम की, तो ओपीएम बढ़कर हो जाने चाहिए थे 27.76%। तो चलिए एक बार रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं इसे। तो कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1309 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है या सेल्स है वो बढ़कर हुई है 1209 करोड़, यानी पूरे 100 करोड़ के गैप से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो आइए देख लेते हैं एबिट इनकम को। तो बात करें एबिट इनकम की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 363 करोड़, लेकिन यहाँ पर जो एबिट इनकम है वो हुई है सिर्फ 348 करोड़, यानी एबिट इनकम के टर्म में भी थोड़ा सा ही कहो लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। देख लेते हैं प्रॉफिट के टर्म में, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 275 करोड़, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हुआ है 201 करोड़। तो यहाँ पर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा बड़े गैप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी 75 करोड़ के गैप से या कह लो कि 74 करोड़ के गैप से मिस किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन देखें तो मार्केट ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी के सेल्स है, एबिट इनकम है, प्रॉफिट्स है, वो सब जो है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे गिरेंगे और जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरेंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्केट को भी पता था कि जो केमिकल कंपनीज में एक्सटर्नल रीजन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, जिससे जो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपैक्ट होते हैं हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा है वो सारे जितने भी एक्सटर्नल रीजन है जो कुछ भी है सभी को प्राइस्ड इन करके ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंपनी को ये परफॉर्मेंस तो देनी ही देनी चाहिए। अगर फिर कंपनी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है तो फिर थोड़ी छोटी मोटी वो देखते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को कितने गैप से मिस किया है, तो उस हिसाब से धुलाई पिटाई देखने को मिलती है। तो अगर गुजरात फ्लोरोकेम की बात करूं मैं, तो अपने ऑल टाइम हाई से 32% के डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है। तो ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो जो है अभी 2802 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके स्पोर्ट की बात करें तो आपको 2660 या 2670 के आसपास का स्पोर्ट दिखाई देगा, तो वहां तक पहुंच सकता है। और ज़्यादा ही फिर गिरता है तो फिर 2550 के आसपास का जो इसका स्पोर्ट है वहां तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बात करूं थोड़ा सा इस कंपनी की, तो ये कंपनी जो है फ्लोरोपॉलीमर एकमात्र कंपनी कही जा सकती है इंडिया में जो फ्लोरोपॉलीमर्स बनाती है और यूएसए और यूरोप को एक्सपोर्ट करती है। तो और अगर बात करूं रेफ्रिजरेंट्स, तो रेफ्रिजरेंट्स का पोर्शन भी इस कंपनी के पास है। तो वैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट्स में जो एसआरएफ है वो मार्केट की लीडर है, डोमेस्टिक मार्केट की लीडर है। तो अगर रेफ्रिजरेंट्स को देखें तो उस पर्सपेक्टिव से तो हमारे पास एसआरएफ होनी चाहिए, लेकिन अगर देखें फ्लोरोपॉलीमर्स, तो ये एकमात्र कंपनी है जो इंडिया में बनाती है और एक्सपोर्ट करती है यूएसए और यूरोप को। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट्स के साथ साथ आपको जो है फ्लोरोपॉलीमर्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो
बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी अगर बात करो तो मैं एसआरएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। एसआरएफ ही मेरे पोर्टफोलियो में मेरी टॉप 5 होल्डिंग्स में है। तो चलिए एक बार कंपनी के ओपीएम देख लेते हैं। तो बात करें दोस्तों कंपनी के ओपीएम की, आप यहाँ पर देख सकते हो जो ओपीएम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरे हैं, 36% से गिर कर रह चुके हैं 29%। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस, तो वाई ऑन वाई बेसिस पे भी 34% से गिर कर हो चुके हैं 29%। तो देखो मार्केट ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी के ओपीएम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरेंगे और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरेंगे, और गिरे भी हैं। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं। चलो देखिए एक बार देखते हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 27.76, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, और कंपनी ने ओपीएम ला कर दिए हैं 29%। तो यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन अगर राउंड ऑफ करे तब भी 28% के ओपीएम की थी। तो और लेकिन कंपनी ने जो है 29% के ओपीएम निकाल कर दिए हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की हमने सेल्स की, प्रॉफिट की और एबिट इनकम की, वहां पर कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया था। लेकिन अगर बात करें ओपीएम की, तो ओपीएम में जरूर कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। बाकी रिजल्ट कैसा है ये तो हमें एक्चुअल में मार्केट रिएक्शन से पता चल पाएगा। लेकिन अगर बात करें मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से, तो उस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट थोड़ा बहुत मिक्स ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ओपीएम को देखें तो ओपीएम के टर्म में इनलाइन रिजल्ट है या बीट किया है मार्केट एक्सपेक्टेशन को, और बाकी तीनों में मिस किया। तो एक प्रकार से मिक्स या इनलाइन रिजल्ट ही कहा जा सकता है। और 32% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि गिरावट होगी। लेकिन छोटी मोटी गिरावट अगर होती भी हो तो मैंने आपको बता दिया कि जो है 2660 तक या 70 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट होती है तो 2500 का लेवल दिखा सकता है, 2550 के आसपास। बाकी इससे ज़्यादा तो मुझे उम्मीद नहीं। जिसके पास स्टॉक है वो बने रहें, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा खरीदने के मौके देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली अगर मेरी राय लो तो मैं नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ उन दोनों को प्रेफरेंस देना चाहूँगा अगर फ्लोर केमिकल्स की बात की जाए तो। बाकी आप अपने रिसर्च के हिसाब से काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। किसी यूट्यूबर के कहने पर कहीं भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।